नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और वैकेंसी को आते हुए देख के तो खुश हो गए होंगे, लेकिन वैकेंसियों की संख्या को देखकर शायद आप थोड़े से मायूस होंगे, थोड़े से परेशान होंगे। हो सकता है साथियों ये परेशानी आपकी ज्यादा दिन तक ना रहे और बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी बढ़ती हुई नजर आ जाए। ये ऐसा भी साथियों आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको साथियों कंप्लीट नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। ग्रुप डी वाले बच्चे जिसको भी फॉर्म भरना है, और मोस्टली मैं बात करूं तो हर बच्चा फार्म इसमें भरेगा, क्योंकि 10th सभी ने कर रखी होगी और 36 साल तो साथियों उम्र आपकी सभी की होगी जनरल वालों की। तो इसमें सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे। मैं सारे डाउट बिल्कुल कंप्लीटली साथियों आपके खत्म कर दूंगा। जो भी आपके साथ क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को इसके अंदर साथियों ले लूंगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिए, जैसे कि पद बढ़ने की उम्मीद क्या है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कितने पुराने चल सकते हैं, कितने गुने बच्चे एग्जाम पास करेंगे, योग्यता क्या रही है, इन सब बातों पर साथियों मैं आप सबसे बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि फाइनली आपके ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। और आप रेलवे में जिसे लेवल 1 के नाम से आप जानते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बहुत वैकेंसी आती थी, अभी 32,000 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप फॉर्म कब से अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको सारी चीज साथियों बता रहा हूं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। साथियों इसके अंदर जो ओपनिंग डेट ऑफ द टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो आपकी 23/1/2025 है। मतलब 23 तारीख से 23 जनवरी से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 22 फरवरी रहेगी, यानी कि लगभग एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर उसमें आपको करेक्शन करना है, तो उसके लिए साथियों आपको यहाँ पर 25/2 से लेकर और 6/3 तक, यानी 25 फरवरी से लेकर और 6 मार्च तक का समय दिया है। फॉर्म भरो, लास्ट डेट से पहले भर दो। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो साथियों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप करेक्शन भी करवा सकते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। गलती तभी नहीं होगी या तो आप फॉर्म खुद भरेंगे, या फिर आप साइबर कैफे वाले से जब फॉर्म भरवा रहे होंगे तब उसके पास बैठ के फॉर्म भरवाएंगे, तभी गलती ना होने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज साथियों आप साइबर कैफे वाले पे रहोगे तो फिर आपको यहां पर गलती देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपका इसका यहाँ पर पे लेवल रहता है वो 18,000 रहता है साथियों। इसमें 1-2 जीरो शायद फालतू लगाती है, क्या नहीं सही है। तो साथियों अगर हम बात करें इसमें जो आपकी एज रहती है, उम्र जो रहती है वो 18 से साथियों यहाँ पर 36, और टोटल पद कितने हैं तो 32,448 से इनकी संख्या है। क्या ये पद बढ़ेंगे तो इसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे देने वाला हूं। ये क्या हो गया, आपके फॉर्म आएंगे, कितने पद रहेंगे और कितनी उम्र रहेगी, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। आप इसमें सभी आ रहे होगे 100%, ऐसा मैं सत्य जानता हूं। दोस्तों ये क्या है, मैंने साथियों आरआरसी के जॉन है, उसमें साथियों यूआर की, एससी की, एसटी की कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है, और सीसीए साथियों अगर हम बात करें और एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है। दोस्तों अगर हम इसमें अगर हम देखें तो जो 32,000 हमें संख्या दिख रही है उसमें साथियों जो आपके एक्स सर्विसमैन है 6,000 इनकी हटा दो, और साथियों जो सीसीए है अगर हम इनकी 6,400 इनकी हटा दें, तो हम देखें तो लगभग 19,000 वैकेंसी साथियों आपको अदर कैंडिडेट के लिए यहां पर नजर आ रही होंगी। तो ये भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब आप देखिएगा, पहली बात तो मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको सिर्फ जॉन बताने वाला हूं, फिर एक बेस्ट पोस्ट बताने वाला हूं, बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी और इसकी कट ऑफ पर मैं आगे बात करूंगा अगली वीडियो में। अभी मैं नोटिफिकेशन आपको देने के लिए आया हूं कि वैकेंसी में क्या क्या साथियों बदलाव है, क्या क्या खास चीज रहने वाली है। आपको बता देंगे साथियों, जैसे कि हम बात करें तो 4700 पद आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये आपको कौन सा दिल्ली जोन रहने वाला है। अगर हम साथियों मुंबई की बात करें तो साथियों 4672 रहेंगे। दोस्तों इसकी सारी बात बताऊंगा मैं आपको। आप ऐसे समझो कि अगर आप इसमें साथियों 55 या साथियों इसमें 58 का स्कोर भी करते हैं ना 100 में से, तो भी आप इसमें नौकरी ले जाएंगे। ये जॉब ऐसी होती है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज और साथियों जॉइन वाइज आपकी वैकेंसी क्या रहती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे इसमें क्या आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी, तो दोस्तों अगर आप तो जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर साथियों आप किससे हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर साथियों आप ओबीसी हैं, तो आपको 500 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। 500 रुपए में से साथियों आपकी 400 रुपए जो होगी वो वापस हो जाएगी जब आप साथियों एग्जाम दे देंगे। एग्जाम देने के बाद कई बार साथियों उसमें अकाउंट की डिटेल भरवाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, कुछ बच्चों की आ भी नहीं पाती। आरपीएफ का आई थिंक पता नहीं कौन सा एग्जाम है, उसकी अभी तक नहीं आई है, कांस्टेबल एसआई वाला, पिछला वाला, ये नहीं इससे पिछले वाला। तो जनरल साथियों ईडब्ल्यूएस ओबीसी की यहाँ पर फीस कितनी रहती है, 500, 400 इसमें से वापस हो जाती है। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन है, या एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फीस मात्र साथियों कितनी जाएगी, 250 जाएगी। और बाद में साथियों ये 250 आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, रिफंड हो जाएगी। ये भी इसके अंदर लिख दिया गया है। 400 रिफंड की बात साथियों इन्होंने कह दिया। तो फीस की बात होगी। अब बात करें साथियों इसमें आपकी एज क्या रहेगी,
तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको बताया जो एज रहेगी साथियों वो आपकी कितनी रहेगी, हमने कहा 18 से लेकर साथियों 36 तक यहाँ पर एज रहेगी। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, मतलब इसमें 33 रहती थी तो यहाँ पर 36 कर दिया, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। लेकिन ये जनरल की साथियों क्या है, ये आपके जनरल की एज रहने वाली है 18 से 36। अब अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप इसके अलावा भी अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल और जोड़ लीजिएगा, अगर आप साथियों एससी एसटी से हैं तो 5 साल और जोड़ लीजिएगा। तो साथियों 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको ईडब्ल्यूएस वालों को और ओबीसी वालों को यहां मिल जाता है। आप ओवरऑल ये समझो कि आपकी उम्र जो है, क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो को अगर नहीं दिख रहा हो तो, अगर हम कहें तो 18 से 36 इसमें उम्र है। अगर आप कहें तो देखो ऐसे समझो, अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी उम्र 1/1/1989 से लेकर और 1/1/2007 के बीच की होनी चाहिए। अगर आप साथियों यूआर या ईडब्ल्यूएस से हो तो साथियों 2/1/1989 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप साथियों ओबीसी से हो तो आपका साथियों 1 यानी कि 2/1/1986 से पहले जन्मा नहीं होना चाहिए व्यक्ति, और साथियों 1/1/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अब जहां भी आप जिस कैटेगरी में आते हो उसमें सुन लेना आप बीच में आ रहे हो कि नहीं आ रहे। तो 2/1/1984 से पहले नहीं होना चाहिए अगर आप एससी एसटी में हो, और साथियों 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए अगर आप एससी एसटी में हो। तो साथियों ये कैटेगरी है, और ये साथियों क्या है, अगर हम बात करें यहां पर तो लोअर लिमिट रहने वाली है और साथियों आपकी अपर लिमिट रहने वाली है। आप किस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप एज देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एज में तो इसके अंदर सारे अपने टाइगर शेर आ ही रहे होंगे, इस बात में तो कोई समस्या है नहीं। दोस्तों बात करें इसमें उम्र जो दी गई है आपकी कितनी दी गई है दोस्तों, 18 से 36 दी गई है। और दोस्तों इसमें योग्यता है 10th पास और आईटीआई। इसका मतलब यह है कि साथियों अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ पोस्ट आईटीआई की रहे, कुछ 10th की रहे, लेकिन आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई लगभग कर सकते हैं अगर आपने 10th पास कर रखा है। दोस्तों यहां पर क्या है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी पोस्ट में क्या काम है और कैसे किस तरह से चीजें रहती हैं। जैसे तो इसमें यहाँ पोस्ट दी गई है और पोस्ट देने के साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जैसे किसी में C1 है, किसी में B1 है, किसी में C1, इस तरह से पोस्ट के हिसाब से इसमें मेडिकल होता है। दोस्तों छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि सर जो पोस्ट मिलती है वो मेडिकल के आधार पर मिलती है या फिर सत्य हमारे नंबर के आधार पर मिलती है, चॉइस के आधार पर मिलती है। तो दोस्तों इस बात का कोई भी तथ्य नहीं दे सकता, आपको सार नहीं बता सकता। देखो मैं आपको ऐसा बताऊं कि सत्य नंबर अगर बच्चों की बात करें तो नंबर थे 75 वाले बच्चों को पिछली बार ट्रैकमैन मिल गया, उसी का मेडिकल कैटेगरी भी ठीक थी, उसको ट्रैकमैन मिल गया। एक बच्चे के नंबर थे 73, उसे पॉइंट्समैन मिल गया। तो पॉइंट्समैन थोड़ी सी पोस्ट अच्छी मानी जाती है ट्रैकमैन से, तो कम नंबर वाले को भी कई बार अच्छी पोस्ट मिलती हुई नजर आती है, जबकि मेडिकल कैटेगरी भी साथियों दोनों का सेम है। तो यहां पर साथियों बहुत ज्यादा चीजें ना तो नंबर पर वेरी करती हैं, ना ही साथियों आपकी चॉइस पर वेरी करती हैं। वेरी करती है साथियों वो किस टाइम पर दे रहे हैं, किस टाइम पर वैकेंसी दे रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है वेटिंग लिस्ट आती है, एक एक साल तक साथियों वेटिंग लिस्ट आती रहती है। ध्यान रखना इसमें वेटिंग लिस्ट साथियों आती है, इसमें कई पैनल साथियों बाद में आते रहते हैं, कई साथियों बाद में चलते रहते हैं। तो ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो ये सब बातें हैं साथियों जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेटिंग लिस्ट रहती है, और वेटिंग लिस्ट जब बाद में आती है तो बाद वालों को साथियों क्या देते हैं, बाद वालों को साथियों वो अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रैकमैन वगैरह ही देते हैं, चाहे आपने कुछ भी साथियों पोस्ट यहां पर भरी हो। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पोस्ट है साथियों और इसके साथियों मेडिकल क्राइटेरिया दे रखे कि इसमें क्या मेडिकल आपका रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं साथियों इसमें और क्या आपके लिए खास रहता है। दोस्तों इसमें कैसे नौकरी लगेगी, तो इसमें सबसे पहले साथियों आपका एक पेपर होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसे आप सीबीटी कहते हैं। दोस्तों अभी क्या है कि उन्होंने इसमें लिख दिया है कि हो सकता है कि हम सीबीटी 2 भी इसके लिए करा लें, लेकिन अभी हमारा प्रावधान क्या है, अभी हमारा प्रावधान ये है कि साथियों हम इसमें सीबीटी 1 ही रखेंगे। बात समझ में आ गई, अभी सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 जहां आप रहने वाले हैं नजदीक ही होता है, मतलब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम हो जाएगा। फिजिकल देने आप उसी जोन में जाएंगे जहां आप फॉर्म भरेंगे। ध्यान रखना इसमें साथियों जितने भी जोन है, मैं जोन की भी वीडियो बनाऊंगा कि कहां पर किस तरह से साथियों आपके कंपटीशन रहता है। तो जिस भी जोन में आप
फॉर्म भरेंगे वही तो आपकी नौकरी रहेगी, वही आपका साथियों एग्जाम के अलावा फिजिकल होगा, डीवी भी वही होगा और मेडिकल भी साथियों उसी बोर्ड में हो रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सीबीटी 1 आपके साथियों होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगा। फिर इसका फिजिकल होगा। फिजिकल क्या है, तो फिजिकल में आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिकल अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। फिजिकल बहुत नॉर्मल है, लड़की भी इसके अंदर साथियों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मत समझना लड़की अप्लाई नहीं करेंगे। फिर डीवी साथियों वहीं पर होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में साथियों सिर्फ आइज वगैरह ही महत्वपूर्ण देखी जाती है और इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो पहले बात करेंगे साथियों सीबीटी 1 की। सर इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर बात करें 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 25 जिसमें साइंस के होते हैं, मैथ के साथियों 25 होते हैं, रीजनिंग के साथियों इसमें 30 होते हैं और जनरल अवेयरनेस और जीके इसके अंदर आता है 20 नंबर का साथियों। ये आपका क्राइटेरिया रहता है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग साथियों नहीं होती, इसमें साथियों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कितना, 1/3 की साथियों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो वो भी यहां पर लिख दी गई है। तो ये साथियों आपका क्या होगा, पेपर हो गया जिसमें हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको साथियों कितने 90 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं, जो साथियों एक अपने आप में अच्छा लेवल रहता है। अब बात करें साथियों इसके अंदर जो आपका फिजिकल होगा, साथियों इसके अंदर हम बात करें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या क्या होता है। अगर आप साथियों मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज हैं, तो आपको दोस्तों 35 किलो वजन रख के, चाहे तो कंधे पे रख लो, चाहे सिर पे रख लो, चाहे हाथ पे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, 35 किलो वेट लेके 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना होता है। चल के जाओ, दौड़ के जाओ, तुम्हारे ऊपर है। मतलब यह है कि 35 किलो वेट लेके 2 मिनट में 100 मीटर आपको पहुंचना है, वो रखना नहीं है बीच में। ये एक चीज हो गई। दूसरा साथियों आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। दोनों चीजें एक ही दिन में हो जाती हैं, तो दोनों चीजें साथियों फिजिकल में आपको करनी पड़ेंगी। दूसरा, अब फीमेल की बात करें, फीमेल को क्या करना पड़ेगा दोस्तों। वैसे तो मैं बात करूं कि अगर अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो फीमेल के लिए ठीक है, अदरवाइज साथियों अगर आप दूर नौकरी कर रहे हैं तो इसमें फीमेल के लिए उतना नहीं, आप दूसरे एग्जामों पर टारगेट करते रहिएगा। साथियों अगर हम बात करें तो आपको 20 केजी वेट लेकर लड़कियों को 2 मिनट में 100 मीटर चलना है और साथियों आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में आपको दौड़ना है। तो ये लड़का और लड़की दोनों साथियों, मेल फीमेल का क्या बता दिया मैंने आपको, फिजिकल का स्टैंडर्ड बता दिया जो आपको पता होना चाहिए। अब साथियों बात करें इसके अंदर जो आपके कुछ डाउट हो सकते हैं, कुछ प्रश्न हो सकते हैं, उनको मैं एक बार कवर कर देता हूं। दोस्तों क्या पद बढ़ने की संभावना है? दोस्तों मैं बात करूं एलपी की बात करूं, एनटीपीसी की बात करूं, तो सब में पद बढ़े, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पद नहीं बढ़े। लेकिन इसमें साथियों हो सकता है, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ पोस्ट नहीं जुड़ी हैं, तो हो सकता है तो ये आपके पद 50,000 प्लस हो जाएं। और अगर 50,000, क्योंकि रेलवे कह रहा है कि हम हर साल साथियों वैकेंसी निकालेंगे, तो उस आधार पर साथियों वो अगली ही वैकेंसी में पद बढ़ाएंगे। लेकिन 32,000 बहुत कम नंबर है और इसके लिए ट्विटर अभियान वगैरह भी अगर चलाना पड़े तो उसमें पीछे मत हटिएगा, क्योंकि साथियों पद बढ़ गए तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपके ही लिए कम हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 प्लस पद साथियों आपके हो जाएंगे जब तक साथियों इसका एग्जाम होगा। अब एग्जाम कब होगा, एक पॉइंट साथियों हम इस पर यह भी रख लेंगे कि एग्जाम आपका कब हो रहा होगा, एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो इस पर भी साथियों मैं अभी आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, आइएगा दोस्तों, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कितने पुराने चल सकते हैं? तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने क्या कहा है। साथियों आपका जो ईडब्ल्यूएस है ना, वो आपका 1 अप्रैल, ध्यान से सुन लेना ईडब्ल्यूएस वाले, 1 अप्रैल 2024 से लेकर, और फॉर्म की लास्ट डेट साथियों 22 फरवरी 2025 तक का होना चाहिए। यानी कि ईडब्ल्यूएस आपका इसी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए। कहें तो साथियों 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 फरवरी 2025 के बीच का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। ओबीसी आपका 3 साल से ज्यादा पुराना तो मत ही रखना, हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, तो 3 साल से ज्यादा पुराना साथियों आपका ओबीसी नहीं होना चाहिए। ये भी थोड़ा नया बनवा लेना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ना, वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से साथियों पहले के होने चाहिए। मतलब बाद में बनवाया तो आपने फिर क्या बनवाया, ऐसा रेलवे साथियों मानती है। दूसरा हम बात करें कितने गुने बच्चे साथियों यहाँ पर एग्जाम पास करेंगे, तो इन्होंने कहा है कि जो हम एग्जाम पास कराएंगे ना, वो साथियों हम एग्जाम कुल वैकेंसी का 3 गुना पास कराएंगे। कितना? 3 गुना बच्चा पास करेंगे। मतलब 32,000 वैकेंसी तो लगभग 96,000 है, 32,400 कुछ है, तो इंटू 3 कर लीजिएगा। तो साथियों 3 गुने बच्चे साथियों एग्जाम पास कराएंगे और एग्जाम पास कराने के बाद
जो डीवी में हम बच्चे रखेंगे ना, ये नोटिफिकेशन ही पढ़ के मैं सारी बात बता रहा हूं आपको, तो हम 1:1 का यहां पर रखेंगे। मतलब डीवी में हमें जितने पद है ना उतने ही लगभग हम बच्चों को डीवी के लिए बुलाएंगे। ये रेशो भी इन्होंने बता दिया है। हालांकि इसमें कट ऑफ 2 लगती है, वेटिंग लिस्ट भी इसके अंदर आती है, मतलब बाद में पैनल आते रहते हैं, एक साल बाद साथियों ग्रुप डी में लोग लगते रहते हैं साथियों, ये भी आपको बता देना चाहता हूं। अब इसके अंदर साथियों 10th वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है आईटीआई का। पहले ऐसा हो रहा था कि कुछ पोस्ट आईटीआई की हो सकती हैं या ज्यादातर आईटीआई की हो सकती हैं, लेकिन 10th पास बच्चा भी साथियों इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। दोस्तों एग्जाम कब होगा, अगर इस चीज की बात करें तो दोस्तों अभी आपका आरपीएफ का एग्जाम बचा हुआ है, सीबीटी 2, आपका एनटीपीसी का, एएलपी का, तो अभी तो इसका साथियों एक ही पेपर होगा। तो मुझे लगता है कि साथियों 2025 के लास्ट होते होते मैं कहूं तो साथियों अंत में ये आपका चाहे अक्टूबर में हो चाहे साथियों आपका नवंबर में हो, तो 2025 के साथियों आपका अंत में ये पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये साथियों आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करें साथियों, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सर हिस्ट्री और पॉलिटी मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपका हमारा बैच हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त बैच है, आप इंडिविजुअल पढ़ोगे तो ही इसके अंदर कुछ कर पाओगे, अदरवाइज साथियों आपको सिर्फ कंबाइंड बैच में साथियों इसी तरह से चीजें मिलेंगी कि 2 टीचर बहुत अच्छे, बाकी 4 ऐसे ही चल रहे हैं। हम सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं और ज्यादा नहीं साथियों, 199 रुपए में मैंने अपना कोर्स निकाल रखा है। D20 कूपन कोड लगाएंगे तो साथियों इस बैच को आप खरीद लेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें हिस्ट्री भी कंप्लीट है, पॉलिटी की 2-3 क्लास बचे हुए, पॉलिटी भी कंप्लीट है। तो आप चाहो तो साथियों 1 महीने में या 20 दिन में चाहो तो हिस्ट्री पॉलिटी दोनों कंप्लीट कर लोगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि लाइव क्लास आएगी तभी हम पढ़ेंगे, नहीं। तो हर क्लास के साथ इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, हर क्लास के साथ ही आपको पीडीएफ लगी हुई मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर लाइव क्लास लगभग पॉलिटी बची है, हिस्ट्री हो चुकी है, डाउट ग्रुप वगैरह सब कुछ मिलेगा। हिस्ट्री पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। D20 कूपन कोड आप लगाएंगे तो 199 रुपए में इसे हमारी परीक्षा एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में ही पिन हो रखा है। दूसरी बात साथियों, जो हमारे नोट्स होते हैं वो हमारे नोट्स बहुत जबरदस्त होते हैं। अगर आपको नोट्स भी लेने हैं तो आप नोट्स भी साथियों ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी के लिए नोट्स से तैयारी करने चाहते हैं तो ये इस तरह से साथियों हमारे नोट्स होते हैं, बहुत जबरदस्त लिखे हुए होते हैं। सर नोट्स कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारी परीक्षा एप्लीकेशन में जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद साथियों यहां पर एक नोट्स का फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर में आ जाइएगा। फिर ये हैंडरिटन नोट्स आएगा और हैंडरिटन नोट्स के बाद संपूर्ण इतिहास के मात्र 21 रुपए में साथियों आप मेरे हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स एक बार देख लीजिएगा। अगर आप बैच लेंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात रहने वाली नहीं। तो ये सारी बातें साथियों, अगर आपको कोई डाउट बचा है तो एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, मैं अभी पोस्ट पर, जॉन पर, इन सब पर वीडियो लेकर आऊंगा और आपके लिए पूरी ताकत लगा दूंगा कि साथियों आपके सिलेक्शन में ना कुछ मैं अपना योगदान दे पाऊं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी छोटी सी गलती, एक छोटी सी प्रॉब्लम ना आपको साथियों बहुत ज्यादा दूर कर देगी, 1 साल 2 साल आपको पीछे कर देगी। तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसके लिए साथियों मैं आपके लिए आगे वीडियो कंटिन्यू लेके आऊंगा। बेस्ट पोस्ट, बेस्ट चॉइस, किस तरह से फॉर्म भरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाइएगा। एप्लीकेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा और वीडियो के नीचे अगर कोई भी डाउट बचा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।